रहीम। आपसे बात हो रही थी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में आपसे बात हो गई है। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में आपसे बात हो गई है। इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स। अली मोहम्मद नासिर, जरा मुझे डाइसैकेराइड्स के नाम बता दूं। सर डाइसैकेराइड में आपके पास फ्रुक्टोस आ गया, नहीं लैक्टोस आ गया, गैलेक्टोज आ गया। गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड नहीं। अच्छा सर, सुक्रोज सर, और माल्टोस। माल्टोज है, सक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स के नाम बताएं। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन नहीं, नहीं नहीं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, सॉरी, यस। और और सर यही है मेरे, हाँ एक सेल्यूलोज सर। ठीक है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेल्यूलोज है। ठीक है, चलें। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। इसके अलावा मोनोसैकेराइड्स के नाम बता देंगे। मोनोसैकेराइड्स, जी सर। मोनोसैकेराइड्स में आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अच्छा, इसमें उसके नाम बताएं। सॉरी सर, मैं सुना नहीं आपको। आपके बैकग्राउंड में नहीं थोड़ी बैठी। नॉइज है जी। जी सर, आप पेंटोस शुगर्स के नाम बताइए। पेंटोस शुगर्स, आपके पास एक सर फ्रक्टोज है। पेंटोस फ्रक्टोज थोड़ी है। फ्रक्टोज जो है वो पेंटोस में नहीं आता, हेक्सोज शुगर। सही, राइबोस शुगर एक है जो, जिसका नाम मुझे याद आता है। राइबोज शुगर। राइबोस शुगर तो नहीं कहेंगे सर। नहीं, शुगर कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। अच्छा, और राइबोस तो फिर डीऑक्सी राइबोस भी होगा सर। और बताएं। यही सब पढ़े मैंने तो 11 में, बाकी नाम नहीं आते। और आपको आज पढ़ने का बोला था ना मैंने कल की क्लास में। नहीं, मैं था नहीं पिछली क्लास में, वैसे पढ़ लूंगा सर टॉपिक में। कल की क्लास में नहीं लिए। नहीं सर, कल लोड शेडिंग थी तो मैं ले नहीं सका था। प्रोटीन्स के बारे में आपसे बात हुई है। इसके बाद आपसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जरा रिकॉल कर लें। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से मुराद है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशो एज इन वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो सेम है जैसा कि आपके पास पानी के अंदर मौजूद है। ठीक है,
hydrogen and oxygen in the same ratio as in water. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वही सेम रेशो है जैसा कि पानी के अंदर मौजूद होता है ग्राफिक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मोनोसैकराइड्स डाइसैकराइड्स and polysaccharides। ठीक है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में आपके पास सक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है। सक्रोज में दो मोनोसैकराइड्स कौन से हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज हैं, लैक्टोज में आपके पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आ जाता है। पॉलीसैकराइड्स के अंदर आपके पास स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज आ जाता है। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। मोनोसैकराइड्स के अंदर आपके पास है ट्रायोज शुगर, टेट्रोज शुगर, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर और हेप्टोज शुगर। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। ठीक है, ट्रायोज शुगर में आपके पास नाम आपको पता होने चाहिए। देखें, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, 6 1 6 6 2 12, 2:1 का रेशियो आपको मिलेगा। ठीक है, 2:1 का आपको रेशियो मिलेगा। सक्रोज की बात करें C12H22O11, 11 1 11, 11 2 22, आपको 2:1 का रेशियो मिल रहा है। ठीक है, आपको 2:1 जो है उसका रेशियो मिल रहा है। ट्रायोज शुगर का फॉर्मूला C3H6O3, टेट्रोज का C4H8O4, C5H10O5, हेक्सोज C6H12O6, हेप्टोज C7H14O7। ये आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। अब हेक्सोज शुगर में आपको नाम पता है। ठीक है, हेक्सोज शुगर्स के अंदर आपको नाम पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है,
ट्रायोज शुगर के अंदर आपके पास फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज शुगर के अंदर एरिथ्रोज शुगर, पेंटोज शुगर के अंदर राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। सीडोहेप्टिलोज शुगर, ठीक है। हेप्टोज शुगर के अंदर आपके पास है सीडोहेप्टिलोज शुगर। चलें, ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो तकरीबन 3 से लेकर 10 की तादाद में वहां पे मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं उसके अंदर। इसके बाद आइए स्टार्च के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए इसके अंदर दरमियान में आपको चेन मिलेगी, ये कहलाता है अमाइलोज पार्ट, ठीक है। दिस इज अमाइलोज पार्ट। आपको उसकी शाखें निकली हुई मिलेंगी, ठीक है। आपको इसकी शाखें निकली हुई मिलेंगी। जो आपको इसकी ब्रांचेस निकली हुई मिलेंगी वो कहलाता है अमाइलोपेक्टिन पार्ट, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली अमाइलोपेक्टिन पार्ट। The one is amylose part and the other is amylopectin part. तो एक आपको अमाइलोज पार्ट मिलेगा और एक आपको अमाइलोपेक्टिन पार्ट मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेट चेन जो दरमियान में आपको नजर आ रही है अमाइलोज पार्ट है, जो ब्रांचेस नजर आ रही हैं वो कहलाता है अमाइलोपेक्टिन पार्ट। ठीक है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी आपके पास कुछ इसी तरह का होता है। ये सेंट्रल चेन है आपके पास अमाइलोज पार्ट, और साइड में इसकी आपको क्या नजर आ रही है, ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये कहलाता है इसका अमाइलोपेक्टिन पार्ट, ठीक है। इसके साइड में आपको ये पार्ट मिलेगा, आपको सेंट्रल चेन मिलेगी अमाइलोज पार्ट, और उसके साइड में आपको जो ब्रांचेस मिलेंगी वो कहलाता है आपके पास अमाइलोपेक्टिन पार्ट, ठीक है। द वन इज अमाइलोज पार्ट एंड द अदर इज अमाइलोपेक्टिन पार्ट। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स में तीसरा आपके पास है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की खास बात यह है कि सेल्यूलोज जो है वो अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली अनब्रांच्ड, ठीक है। यानी कि कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ओनली, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या मौजूद होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास स्ट्रेट चेन मौजूद होती है।
चलें, करें, इसको नोट करें। आपने चैप्टर अगर बायोएनर्जेटिक किया है तो ट्रायोस शुगर्स के नाम आपको वहाँ पे पता होंगे। ट्रायोस शुगर्स में आपने वहाँ पे जो नाम सुने होंगे वो आपने नाम सुने होंगे वहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे। सर मुझे आपसे पूछना है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस का, ठीक है, ग्लाइकोजन में आपको ब्रांचेस ज्यादा मिलेंगे। सही। और दूसरा मेजर फर्क, बात सुन लीजिए, दूसरा मेजर फर्क आपको मिलेगा कि प्लांट्स अगर ग्लूकोज को पॉलीमराइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, तो वो पॉलीमराइज करके बनाते हैं स्टार्च। और अगर एनिमल्स ग्लूकोज को स्टोर करके पॉलीमराइज करते हैं तो बनाते हैं ग्लाइकोजन। बाकी अगर मैं इनके बॉन्डिंग पे जाऊं तो बॉन्ड्स भी दोनों के अंदर सेम है। हाँ, सेलुलोज के अंदर β14 लिंकेजेस मौजूद होते हैं, जो उनके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं वो β14 टाइप के होते हैं, ठीक है। बाकी और सेलुलोज तो खैर ब्रांच होता ही नहीं है, तो सेलुलोज में आपको फर्क मिलेगा। और वैसे अगर बात करूँ, सेलुलोज में 2000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, स्टार्च के अंदर कम भी हो सकते हैं, पोटैटो स्टार्च में बाद में 24 भी होते हैं और इससे ज्यादा भी होती हैं। वेरिएबल नंबर मिलेगा, सबसे ज्यादा ग्लूकोज की तादाद सेलुलोज में होती है। हेलो, जी सर, सही, थैंक यू सो मच आप। तो बहुत कॉमनली आपसे ये बात पूछी जाती है, ठीक है, बहुत कॉमनली आपसे ये बात पूछी जाती है कि स्टार्च जो है, बहुत कॉमनली आपसे ये बात पूछी जाती है कि अगर जो है वो ग्लूकोज पॉलीमराइज होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, तो क्या बनाता है? तो वो बनाता है एक्चुअली स्टार्च। और अगर एनिमल्स में ग्लूकोज पॉलीमराइज हो रहा है तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ग्लाइकोजन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपसे ये सवाल पूछा। चलें, इसके बाद आइए आपके पास अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, काइटिन का नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं, सेकेंड ईयर के अंदर आपने काइटिन का नाम अक्सर जगह पे पढ़ा है। काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड, ठीक है, काइटिन भी एक अदर पॉलीसेक्राइड है। और इसका बेसिकली काम क्या है? इसका बेसिकली काम है आपके पास स्ट्रक्चर बनाना, एक्सोस्केलेटन बनाना, ठीक है। इसका बेसिकली काम है आपके पास स्ट्रक्चर बनाना, स्केलेटन बनाना। चलें, कार्बोहाइड्रेट में आपने किसी ने कोई सवाल करना है, मैंने कहा था जब पढ़ के आएंगे, मैंने तेजी से इसीलिए बताया है कि बेटा ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, और मैं एक ओवरव्यू कर रहा हूँ आपको रिवीजन कराने के लिए, और ये सभी की पढ़ी हुई है, ए लेवल्स और नॉर्मल जो बोर्ड्स हैं सब ने पढ़ी हुई है। आज आप पढ़ के आए होंगे तो आपको, कल मैंने कहा था पढ़ के आना है, तो ये होगा कि आपको कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं मुझसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। अब उसके बाद लिपिड्स की तरफ पढ़ा।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर डाइसेक्राइड्स के बारे में बता दें एक बार, वो समझ नहीं आया। इसके बारे में डाइसेक्राइड्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, those carbohydrates which on breakdown produce two monosaccharides, they are the disaccharides. आपको पता है ये बात कि सैकराइड सबके आगे लगा हुआ है। सैकराइड्स का मतलब है सैक्रम ऑफिसिनेरम यानी गन्ना, ठीक है, गन्ने से चीनी हासिल होती है, उससे मुराद है सैक्रम ऑफिसिनेरम। अब डाइसैकराइड्स टूटेंगे तो बेटा दो मोनोसैकराइड्स बनाएंगे। मिल्क में लैक्टोज होता है, टूटता है हमारी बॉडी में जाके तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाता है। सक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, बस और कुछ भी नहीं। कोई और सवाल किसी के जहन में? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की तरफ आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक आदमी जो है वो बड़े अरसे से अगर कैद में है, फर्ज करें आपने 10 दिन की बात करूं, 10 दिन इसको कुछ खाने को नहीं दिया, तो सबसे पहले जो चीज़ उसके जिस्म में ख़त्म होगी, डिप्लीट होगी, वो डिप्लीट होंगे उसके जिस्म में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, जो 48 आवर्स के अंदर क्या होंगे, जो 48 आवर्स के अंदर ख़त्म हो जाए। सेकंड नंबर पे जो बारी आएगी, ठीक है, सेकंड नंबर पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी की बारी आएगी, वो बारी आएगी आपके पास लिपिड्स की। और जिसम में जब लिपिड्स ख़त्म होने लगेंगे तो आपके पास फिर बारी आएगी किसकी? फिर बारी आएगी प्रोटीन्स की, ठीक है, फिर बारी आएगी आपके पास प्रोटीन्स। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपके पास जो है, इस तरीके से आपके पास जो है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिवाइडेड है। तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहला काम है। सेकंड उसका काम है फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सॉरी, सेकेंड फंक्शन जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर का है। दुनिया में हर जगह क्या मौजूद है? दुनिया में हर जगह जो है वो मौजूद है, लकड़ी मौजूद है। तो दुनिया में जहां जहां लकड़ी मौजूद है वहां वहां आपके पास क्या होगा? वहां वहां आपके पास, जहां जहां लकड़ी मौजूद है वहां वहां आपके पास जो है जहां जहां लकड़ी मौजूद है वहां वहां आपके पास जो है वो सेल्यूलोज मौजूद है, ठीक है। जहां जहां लकड़ी मौजूद है जहां जहां लकड़ी मौजूद है वहां वहां सेल्यूलोज। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको भी काइटिन के बारे में कहा कि काइटिन जो है वो दरअसल आपके पास स्ट्रक्चर बना, ठीक है। काइटिन एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर। इसका एक्चुअल क्या है? इसका एक्चुअल आपके पास स्ट्रक्चरल रोल भी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग इट्स स्ट्रक्चरल रोल। इसके अलावा आपके पास, अगर मैं स्ट्रक्चर की भी बहस पे जाना शुरू हूं ना, तो आप जरा गौर करें कि छोटे बच्चों की मेन डाइट होती है मिल्क। मिल्क में होता है गैलेक्टोस। गैलेक्टोस जो है वो छोटे बच्चों में ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स बनाता है, ठीक है, जो माइलिनेशन होती है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए छोटे बच्चों की जो मेन डाइट होती है वो आपके पास लैक्टोज होती है। मिल्क में लैक्टोज, लैक्टोज यानी गैलेक्टोज मौजूद। चलिए, इसके अलावा स्ट्रक्चरल रोल के अलावा कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे जो ट्रैकिया ये सब कार्टिलेज का बना हुआ है,
उसके अंदर कुछ मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह। तो इसका इस लिहाज से भी स्ट्रक्चरल रोल है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल रोल के अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स कई जगह पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। और फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये है, ठीक है। चले इसके बाद आइए लिपिड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। लिपिड्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं कि लिपिड्स का एक्चुअल क्या रोल है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई आज मुझे बताए कि लिपिड वो पढ़ के आया हो। फातिमा रमजान, आप बता दें जरा। लिपिड से मुझे चंद बातें बता दें जो इम्पोर्टेंट है। फातिमा रमजान, मैंने आपको अनम्यूट किया, अनम्यूट करिए। जी, फातिमा रमजान इज नॉट हियर। जी फातिमा रमजान, जवाब दीजिए जरा, वेक्स को डिफाइन करें। अपना माइक प्रॉपरली यूज करें। आपकी क्लास वाहिद क्लास नहीं है जो मैं अपनी डेली क्लासेस में क्लास अटेंड करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का टेक्निकल एरर मुझे देखने को नहीं मिलता है, वो मुझे फौरन पकड़ में आ जाता है, ठीक है। अनम्यूट कर दिया आपने, फौरन जो मैं जवाब दे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वेक्स को डिफाइन करिए मोहतरमा। फातिमा रमजान, आपका इंतजार कर रहा हूँ। अफसोस की बात है, बताइए आपको क्या कहते हैं कि कल पढ़ने का बोला है और पढ़ के नहीं आती।
गौसी अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम बताइए। गौसिया नदीम। ठीक है, वैक्स की definition बताओ। सर ये सिंपल लिपिड्स होते हैं जो कि फैटी एसिड जो होता है वो बनाते हैं, एस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से, और इसके एग्जांपल्स में बी वैक्स आ जाएगी। और टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? जी व्हाट आर द टर्पेनॉइड्स? सर मुझे क्या टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? टर्पेनॉइड्स टर्पेनॉइड्स जी टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? टर्पेनॉइड्स नाम सुना है पहले तुमने इसका? नहीं सर, इसका तो नाम तुमने ए लेवल से किया है? नहीं सर। आपको कल क्या पता था कि आपको पढ़ के आना है आज? ये सर मैंने पढ़ा है। तो पढ़ा होता तो तुम ये मुझसे ये कहती कि मैंने नाम ही नहीं पढ़ा हुआ। तो आप जितनी भी क्लासेस लेते हो आप ग्रुप वाहिद ग्रुप है जो क्या कहते हैं कि जो इतना मतलब सवाल पूछने में इतना पीछे है, और क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कभी जिंदगी में कोई नाम ही नहीं सुना हुआ है आप लोगों ने। ऐसे थोड़ी होता है जिस तरह आप लोग चल रहे हैं। सर ये टर्पेनॉइड्स का अस्सलाम मुझे वालेकुम सर। बोलो बोलो। सर टर्पेनॉइड्स भी लिपिड्स होते हैं, लेकिन ये बने होते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट के C5H8। ठीक है, टर्पेनॉइड्स की 3 डिविजन्स बताओ। सर टर्पीन्स, स्टीरॉइड और कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, वैक्स की प्रॉपर डेफिनेशन बताओ। सर वैक्स लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल फैटी एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाता है लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल के साथ। ठीक है, वैक्स का फॉर्मूला बताओ। सर CH3 CH2 4 टाइम्स, फिर COO, फिर CH2 29 टाइम्स, फिर CH3। ठीक है, कैरोटीनॉइड डिफाइन करो। सर कैरोटीनॉइड्स में ये होता है कि फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन के बोथ साइड्स में 6 कार्बन रिंग अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये बकायदा सवाल एनटीएस का सवाल है। कैरोटीनॉइड की एग्जांपल बताओ। सर ज़ेंथोफिल और कैरोटीन। ठीक है, अच्छा, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? सर ये होते हैं ऑयल्स, मींस इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। और ठीक है, ये आपके पास एडिबल ऑयल होते हैं, खाने पकाने का जो तेल होता है, जी ये सर। खाने पकाने का मसाले। चलें, लिपिड्स की तरफ आ रहा हूँ, आप जरा गौर करें। बाकी सारे लोग आप सोचें आप कहाँ खड़े, कल भी आपको बोला था कि पढ़ के आइए बताइए। इतना आसान टॉपिक है कि आप यकीन करें कि जितना आप खुद से करेंगे ना आपको उतना करने का फायदा होगा। अभी मैंने आपको एक स्टूडेंट से सुनवा दिया, मुझे बोर्ड पे जाने पे कुछ भी नहीं। बात यह है कि अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप याद कब करेंगे, मुझे ये बताइए। आपको मैं बताता तो आपका रिकॉल हो जाता, आपको याद का रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, लिपिड्स और फैट्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं।
इनमें कार्बन भी मिलेगा, आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा, आपको मिलेगी लीस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास ऑक्सीजन की आपको लीस्ट परसेंटेज मिलेगी। ठीक है, दे हैव द लीस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, इसमें आपके पास ऑक्सीजन की 20% मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल C57 H110O6। ठीक है, C57 H110 और O6। आप जरा गौर करें कि इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी कम होगी। अव्वल तो वाटर वाला आपको रेशो नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसकी पहचान यही है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद है। अब आपको इसमें टाइप्स मिलेंगी। असाइल ग्लिसरॉल, असाइल ग्लिसरॉल के अंदर आपको मिलेगा सैचुरेटेड और सैचुरेटेड मिलेगा और आपको मिलेगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और असाइल ग्लिसरॉल, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड में देयर आर डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर के अंदर जो है, आपको स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, देयर आर डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर। ये खास बात है, किसकी खास बात है? आपके पास अनसैचुरेटेड की। ठीक है, देयर आर डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल में आपको मिलेंगी एडिबल ऑयल, खाना पकाने का तेल। ठीक है, अनसैचुरेटेड के अंदर आपको मिलेगी एडिबल ऑयल, खाना पकाने का तेल। और सैचुरेटेड में आपको मिलेगा घी। इसके बाद आइए आपके पास वैक्सिस। वैक्सिस किसे कहते हैं? दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स with a long chain alcohol। ठीक है, वैक्सिस की खास बात यह है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। ये देखें, ये ईस्टर लिंकेज है। एक तरफ फैटी एसिड मौजूद है और दूसरी तरफ लॉन्ग चेन अल्कोहल मौजूद है। फॉर्मूला जो मैंने अभी बच्ची से रिवाइज करवाया है, CH3.CH2 4COO.CH29.CH3। ठीक है, चलें, करें, नोट करें इसको। आप जरा गौर करें, नोट करने के लिए मैं भी आपको इसलिए कह रहा हूँ, अव्वल तो नोट करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। नोट करने के लिए भी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देखें, मैंने पूछा है कि टर्पेनोइड का नाम भी सुना है, तो पता चला टर्पेनोइड्स का नाम भी नहीं सुना। बताइए,
चलें, इसके बाद आइए फर्दर। तीसरी आपके पास टाइप है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। तीसरी टाइप है आपके पास फॉस्फोलिपिड्स। देखें, सेल मेम्ब्रेन पे जो लिपिड्स होते हैं आपको पता है वो ये होते हैं। इसमें ये फॉस्फेट पार्ट है, ये ग्लिसरॉल है, और ये दो आपके पास क्या मौजूद है, ये दो आपके पास फैटी एसिड्स मौजूद। फॉस्फेट पार्ट है, ग्लिसरॉल है, और दो फैटी एसिड्स मौजूद हैं आप। अच्छा, अगर और करिएगा तो मैंने अभी आपको असाइल ग्लिसरॉल बताया। असाइल ग्लिसरॉल का असल नाम है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो देखें, ये ग्लिसरॉल है और ये तीन आपके पास क्या मौजूद है, ये तीन आपके पास फैटी एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है, ये एक ग्लिसरॉल है और आपके पास ये तीन फैटी एसिड्स है ये मौजूद। यानी कि देखें, एक हटा देंगे तो ये फॉस्फेट आगे लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल को हम एक्चुअली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का भी नाम देते हैं। ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल इज आल्सो टर्म्ड एज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। चलें, इसके बाद आइए टर्पेनॉइड्स के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें मैंने आपको देखें असाइल ग्लिसरॉल बताया, असाइल ग्लिसरॉल के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद मैंने आपको वेक्स बताया, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। तीसरी टाइप मैंने आपको बताई फॉस्फोलिपिड्स। चौथी टाइप मैं आपको बता रहा हूँ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स की खास बात है कि उसके अंदर आइसोप्रीनोइड यूनिट मौजूद होता है। They have isoprenoid units. Terpenoids. They have isoprenoid units in the structure. इनके स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेंगे, इनके स्ट्रक्चर में आपको आइसोप्रीनोइड यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, दे हैव आइसोप्रीनोइड यूनिट्स इन द स्ट्रक्चर। आइसोप्रीनोइड यूनिट्स कौन से यूनिट्स हैं? ये कराते हैं C5H8 यूनिट्स। ये आपके पास आइसोप्रोनाइड यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन मौजूद हैं। 5 कार्बन वाले आइसोप्रीनोइड यूनिट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, दे हैव आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। ठीक है, आपको इसके अंदर आइसोप्रीनोइड यूनिट्स मिलेंगे।
अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि टर्पिनोइड्स को, एक तो आइसोपिनोइड यूनिट्स कैसे टर्पिनोइड्स कहते हैं, और इसके अंदर जो 3 ग्रुप्स हैं वो किस बेसिस पे एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, टर्पीन, स्टेरॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स, इनको एक जगह पे क्यों रखा गया है? क्योंकि सर सब में कार्बन रिंग मौजूद है इसलिए। यहाँ रिंग कोई होता ही नहीं है। नो सर, कार्बन रिंग। ये कार्बन रिंग है ही नहीं। सर क्या है? कार्बन रिंग नहीं है ये। कोई और वजह है? क्योंकि सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करते हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करते हैं? कहीं तो पढ़ा होगा ना कि आपने जवाब दिया है वाला। इनको टर्पिनोइड इसलिए कहते हैं, एक ही साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल तो ये कहे कि मैं गाजर खाता हूं, तो गाजर खाने पे मेरी आंखें जो है वो तेज होंगी। तो गाजर में कैरोटीन होता है। मैं एक मिनट म्यूट कर दूं, आपको कबो की आवाजें आ रही हैं। गाजर जो है उसके अंदर एक्चुअली कैरोटीन होता है। अब बॉडी में जाके वो विटामिन ए में टूटता है। ठीक है, विटामिन ए क्या है? विटामिन ए टर्पीन है। टर्पिनोइड्स के 3 ग्रुप्स हैं, टर्पीन, स्टेरॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में कैरेट में कैरोटीन होता है, इंसान के जिस्म में आता है तो वो टूटता है और क्या बनाता है? वो बनाता है विटामिन ए। तो दे आर एक्चुअली इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल होते हैं इस वजह से आपके पास क्या है? इस वजह से आपके पास हम इनको जो है, ठीक है, हम इनको जो है एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। ठीक है, बराए मेहरबानी माजरत के साथ आप में से कोई भी पढ़ के नहीं आया हुआ। ठीक है, सिवाय चंद एक के, उसको पढ़िए बैठ के। ठीक है, बात करता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।